हेलो गाइस। सो मैं अपना एक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी मेरी वीडियो से थोड़ा सा हटकर है। ये वो वाली वीडियो का प्लेलिस्ट है, हाउ टू स्विच फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन। जब हम मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करते हैं तो हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है। जब भी आप स्विच करना चाह रहे हो मैनुअल से ऑटोमेशन, तो हम क्यों करना चाह रहे हैं, ये वीडियो उसके बारे में है। तो मैंने कुछ एक टॉपिक्स डिस्कस अपने एक नोटपैड में बना के रखे हैं। हम उनको डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स के अंदर। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए जो नॉन आईटी से आईटी में स्विच करना चाहते हैं। जैसे मैं नॉन आईटी, जैसे कोई भी स्ट्रीम होती है, कुछ भी जाना चाहते हो, आप वर्क कर रहे हो, उससे आप आईटी डिपार्टमेंट के अंदर स्पेशली मैनुअल या फिर ऑटोमेशन के अंदर आप आना चाहते हो, तो क्यों आना चाहते हो, उसके बारे में क्या आपको करना पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप ऑटोमेशन में हो करंट तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, तो उससे आपके थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा क्यों हम ऑटोमेशन को और ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है आज के मार्केट में। तो ये सब हम इसको कवर करेंगे। और इसके अलावा जैसे कुछ एक में से फ्रेशर्स के रिलेटेड डाउट्स आते हैं, तो फ्रेशर्स आजकल क्या होता है, कंपनियां मैनुअल के हायर करने के बजाय फ्रेशर को ऑटोमेशन पे हायर कर लेती है विद अ हायर पैकेज देन द मैनुअल दे आर प्रोवाइडिंग। जो उनके अंदर करंटली एम्प्लॉय है उनसे भी ज़्यादा फ्रेशर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, इस टाइप से होता है। तो इसलिए ऑटोमेशन को क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एक एक टॉपिक को मैं अच्छी तरह से कवर करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, इसके अंदर मैं 3 अलग अलग चंक्स में आपको वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाई ऑटोमेशन इज सुपर नेसेसरी दीज डेज। तो ऑटोमेशन किस लिए नेसेसरी है आजकल मार्केट में, तो उसको हम कवर करेंगे। जो सबसे पहला जो आप मेन रीज़न होता है ऑटोमेशन का सीखने का, वो है, आप मानो या ना मानो, वो है मनी। आप जैसे मैं मैनुअल के अंदर जब स्टार्टिंग में वर्क कर रहा था, तो मैंने देखा कि ऑटोमेशन टेस्टर्स को उसको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट मिलती है मैनुअल के अलावा। मैनुअल्स आर गेटिंग पेनीज, बट द ऑटोमेशन टेस्टर्स आर राइटिंग द स्क्रिप्ट, और उसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा हायर पैकेज मिलता है, नियरली 3 टाइम्स के आसपास भी मिलता है। तो एक मेन रीज़न तो होता है मनी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप अपना दिन रात मेहनत करते हो, काम करते हो, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना अर्न हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपको ऑटोमेशन टेस्टर इसलिए सीखनी चाहिए ताकि आपको पैसा अच्छा मिल सके। दूसरा जो है अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, आप कोई भी मार्केट बेस में जाके देखो, जाके Naukri.com, जैसे इंडीड, कोई भी जो जॉब प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स होती है या फिर एप्लीकेशंस होती है, उनमें आप देखोगे ज़्यादातर जो वैकेंसीज होती है वो कौन सी मिलती है, ऑटोमेशन टेस्टर की इंस्टेड ऑफ मैनुअल टेस्टर। ऐसा क्यों है, इसके पीछे मेन रीज़न तो ये है कि अब कोई कंपनी है, जैसे आप कंपनी हो, आपको ये पता है कि मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन को सिखाने में उनको टाइम कंज्यूम होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उनको सीखे ना सीखे वो उनके ऊपर भी होता है, क्या पता उनको सीखने में दिक्कत है, आपने पूरा एफर्ट वेस्ट हो जाए, ऐसा भी होता है। और मेन रीज़न ये होता है कि जो मैनुअल करते हैं वो ऑटोमेशन जनरली नहीं कर पाते, लेकिन इसका वाइस वर्सा बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। अगर कोई ऑटोमेशन टेस्टर है तो उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है कि वो मैनुअल टेस्टिंग भी कर लेगा और ऑटोमेशन भी कर लेगा। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग अ जॉब रिलेटेड टू द मैनुअल, वो आपको ऑटोमेशन की पोस्ट ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसके वजह से ऑटोमेशन आपका बूम में चल रहा है। कोई भी कंपनी ऑटोमेशन को इसलिए हायर करना पसंद करती है ताकि यहाँ से हमें पता चलता है कि आपको मोर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी कि मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर क्यों नेसेसरी है आज के दिन। पहला तो मनी हो गया आपका, दूसरा हो गया अपॉर्चुनिटीज़ जो ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है मार्केट के अंदर। जैसा कि आप जानते हो कि ऑटोमेशन के अंदर अगर किसी बंदे को 70% ऑटोमेशन या 30% मैनुअल भी आता है, तब भी उनको हायर कर लिया जाता है, क्योंकि
ज़्यादातर आजकल कंपनी क्या कर रही है, उनको पता है कुछ एक ऐसी चीज़ें होती है जो मैनुअल ही एग्जीक्यूट होती है, और बहुत सारी चीज़ों को जो रिग्रेशंस होते हैं वो हम ऑटोमेट कर सकते हैं, तो वे क्या करते हैं, इसलिए उनको कंसीडर कर लेते हैं और उनको हायर भी जल्दी कर लेते हैं। तो इसलिए ऑटोमेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि वो 70% ऑटोमेशन 30% मैनुअल, यही रीज़न है इसके पीछे मांग रहा है। इसके अलावा जब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो हमारा ये तो था हमारा हम ऑटोमेशन आजकल क्यों नेसेसरी है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि मनी के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सेकंड जो होता है वो है आप मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर क्यों स्विच करो, राइट। जब आप मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर स्विच कर रहे हो तो आपने ऐसा क्या देखा कि मैनुअल के अंदर ही आप ग्रो क्यों नहीं करना चाह रहे। पहला पॉइंट तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि क्या ना, मैनुअल की ज़्यादातर आपको ओपनिंग कम दिखती है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑटोमेशन ज़्यादातर कंपनियां क्यों हायर करना चाह रही है, वो यही रीज़न है कि उनको ऑटोमेशन वाला बंदा मैनुअल भी कर लेता है, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क पड़ता है, और इसलिए अब आजकल मैनुअल की ओपनिंग कम हो रही है और ऑटोमेशन की बूम कर रही है। दूसरा पॉइंट होता है इसका कि मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करने का मेन रीज़न ये है कि आपको है ना, मैनुअल में ये देखा जाता है कि कम स्किलफुल बंदा है, उसके अंदर अगर आपको टेस्ट केस राइट करने आते हैं नहीं आते तब भी आपको जनरली हायर कर लिया जाता है। बहुत ही लेस स्किलफुल, ये हर्टफुल है, मैं मानता हूँ कि मैं भी पहले मैनुअल टेस्टिंग था, बट इट इज़ ट्रू कि आप ऑटोमेशन के अंदर ज़्यादा स्किलफुल होते हो एज कंपेयर टू मैनुअल। ऑटोमेशन में आपको क्या मिलता है, आपको नए नए स्क्रिप्ट लिखने को मौका मिलता है, नई लैंग्वेज सीखते हो, हर एक के अंदर अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है, तो वो अलग काम है। और जो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ लेबर वर्क। मैनुअल में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में आपको लेबर वर्क की तरह काम देखने को मिल रहा है, तो वो आपको ना बाउंडेशन जैसा फील होता है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि स्विच करने का, कि स्किल्स आपका लो होते हैं मैनुअल के अंदर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस जैसा है कि मैनुअल के अंदर आपको लिटरली कम स्किल्स सीखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू ऑटोमेशन। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर है कि स्केलेबिलिटी का, कि अब जैसे आपने मैनुअल के अंदर आपने टेस्ट कवरेज लिखी, उसको स्केल कर सकते हो आप इसी तरीके से आप ऑटोमेशन के अंदर भी स्केलेबिलिटी होती है। अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न सीख लेता है कोई बंदा, अलग अलग लैंग्वेजेस सीख के उसको इम्प्लीमेंट करता है, मल्टीपल अप्रोचेस फॉलो करता है, तो है ना, उससे आपकी स्किल्स के साथ साथ आपका माइंड भी डेवलप हो रहा है, आपको स्केलेबल बनना आ रहा है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, ज़्यादा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, इसलिए भी मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करने का फ़ायदा है। फोर्थ है पैकेज इंक्रीमेंट। पैकेज इंक्रीमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको मान लो अगर मैनुअल में 2 लाख या 3 लाख मिल रहा है, तो ऑटोमेशन के अंदर उसी टाइम पे आपको लगभग 10 से 12 लाख में मिल सकता है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है आप मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करने का, ताकि इन हैंड आपके जो मंथ की सैलरी बाद आए वो बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मेन रीज़न ये होता है। तो जैसा कि ये मेन पॉइंट थे मेरे, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाह रहा था कि क्यों आप मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर स्विच करो। मैनुअल से स्विच करने का फ़ायदा क्या होएगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा तो आपको स्किल सीखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको पहला अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। तीसरा, आपका पैसा अच्छा बढ़ेगा। तो मेन ये 3 रीज़न है। अगर आपको ये तीनों रीज़न को ग्रैब करना है तो आप ऑटोमेशन का स्विच कर सीखना स्टार्ट करें। तो चलो, आप है ना, स्टार्टिंग में मैनुअल से ऑटोमेशन स्विच करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल। और आप देखना कि 2023 के अभी से स्टार्टिंग में जनवरी के अंदर अंदर आप देखना कि कितनी मैनुअल और कितनी ऑटोमेशन की पोस्टिंग निकली है। आप एक रफ नोट बनाना, उसके अंदर लिखना कितने मैनुअल्स है और कितने ऑटोमेशन है इस मंथ जो निकले हैं। आप उनको कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हो, उससे आपको पता लगेगा कितना डिफरेंस है मैनुअल और ऑटोमेशन की ओपनिंग के अंदर ही। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। मैनुअल से ऑटोमेशन जब स्विच करना तो हम कैसे कर पाएंगे। देखो, चीजें है ना धीरे धीरे वर्क करती है। लर्न इन चंक्स हमेशा है ना, स्टार्टिंग करो। अगर आप मान लो फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स में आपको चलो मैनुअल स्टार्टिंग में इनिशिएट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 2 महीने पहले मैनुअल को पढ़ो। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो उस 2 महीने को कट करके आप 1 मंथ कर सकते हो मैनुअल को अंडरस्टैंड करने में, कि कैसे टेस्ट कवरेज लिखते हैं, कैसे टेस्ट केसेस लिखते हैं, कैसे टेस्ट प्लान बनाते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेसिबिलिटी क्या होती है, बग ट्रैकिंग क्या होती है, बग रिपोर्ट कैसे करते हैं, सब जीरास के बारे में, पोस्टमैन के बारे में, बेसिक मैनुअल टेस्टिंग को आप पढ़ो। उसमें अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको उसको 1 महीने के अंदर कवर हो जाएगा। अगर आप फ्रेश हो तो आपको 2 महीने लगा लो। तो ये होगा फर्स्ट स्टेप।
सेकंड स्टेप होता है आपका जावा लर्निंग का, या जावा के अलावा वो और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज जावा में ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। सो मैं प्रेफर करूंगा आपको कि जावा सीखिए। तो आप जावा को लगभग 2 महीने के आसपास लगा के चलो, तो 2 मंथ्स मैनुअल, 2 मंथ्स जावा। फिर उसके बाद आते हैं सेलेनियम के। जैसे ही आपको जावा आ जाती है तो आपको सेलेनियम और एपीआई 1 मंथ ईच है, तो इन दोनों का लग जाएंगे। तो मोटा मोटा आपका 6 मंथ के अंदर ऑटोमेशन का बेस तैयार हो गया। अब आप क्या करोगे, 1 महीने आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक है गिट का, गिटहब, उनको सीखोगे कि कैसे हम पुश करते हैं, कैसे हम पुल लेते हैं। ये सब भी आना जरूरी है ऑटोमेशन के अंदर, कि जब आप कोड रेपो के अंदर डालोगे तो उसको कैसे मैनेज करोगे, ये सब आना है। तो ये जब स्टेप आप फॉलो कर लोगे 7 से 8 मंथ, आई नो 7 से 8 मंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन आप डेली बेसिस पे 1 आवर लगाओगे तो आप ग्रूम देखोगे कि आपका पैकेज 3 लाख से 20 लाख 30 लाख तक जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा बूम लगेगा आपको। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप मैनुअल से ऑटोमेशन को जरूर सीखें। और ये 8 मंथ जो होते हैं, जो 8 मंथ है जो आप इस पे अपने आप को देंगे, वो आपको लिटरली बहुत ही ज्यादा शूट करेंगे आपके करियर को। तो अगर आपको ये मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को थम्स अप दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर मेरी कमेंट, अगर आप जितना भी ओपनिंग्स वगैरह जो आप देख रहे हो इस मंथ के अंदर, वो कमेंट सेक्शन में नोट डाउन करना मुझे, कि कितने आपने मैनुअल के देखे, कितने आपने ऑटोमेशन के देखे, कि आप फिर आप डिफरेंस खुद चेक कर पाओगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस है मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर ही। इसके अलावा अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें, और अगर आपको मेरी बातों से डिसएग्री कर रहे हो तो आप उसको नोट डाउन करें, या फिर मुझे बताएं कि आपने ये पॉइंट गलत बताए हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और कीप लाइकिंग माय वीडियो, शेयरिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब एज वेल। बाय बाय टिल द न्यू वीडियो।